सरसों दे दो। कहा कि ले लो, क्या बात है इसमें, लेकिन काम क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा कि तेरा लाल झंडा हो जाएगा। अरे बहन ले जा, एक मुट्ठी क्या तू 10 मुट्ठी ले जा, लेकिन तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। दे दिया। तब तक कृष्ण कहने लगे, ए जी एक बात बताऊं, आपके घर में कभी कोई मरा तो नहीं आज दिन तक? जैसे ये कहा कि आज दिन तक कोई मरा नहीं, वैसे जिसने सरसों दी थी ना, एकदम से बेहोश होके चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़े। कहने लगे कल ही मेरे ससुर खत्म हो गए। फिर दूसरे घर पे गई, जेठ खत्म हो गई, किसी ने कह दिया। फिर किसी के यहाँ गई, किसी ने कह दिया मेरे तो तू मुझे मेरी शक्ल नहीं देखती है ना। अरे देख मेरे तो पति नहीं है, मेरे पति परसों खत्म हो गए। कोई कहने लगी मेरी सास खत्म हो गई, कोई कहने लगा मेरा बेटा खत्म हो गया। 80 साल के लोग खत्म हो गए, 100 साल के लोग खत्म हो गए। और जैसे ही इतनी बात सुनी ना कृष्ण ने, रोना बंद कर दिया। कहने लगी जो ज्यादा समय तक रहा होगा कष्ट उसका ज्यादा होगा, कि जो कम समय तक रहा उसका कष्ट। अरे ये लोग तो 100 साल के लोगों को खो चुके, और मैंने तो केवल 4 वर्ष के बच्चे को खोया। अपने दुख को अगर भुलाना है तो दूसरे के दुख को देखो, अपने आप को भूल जाओगे। वो कृष्ण ने रोना बंद कर दिया। अरे रसा गौतमी घर घर धाई, अरे मृत बिना कोई घर नहीं पाई। अरे ऐसे रहे लोग समझाए, रसा लौट घर तुम जइयो। हमसे पूछना सबसे, किसके घर कौन नहीं मरा? सबके घर, अरे सब दुखिया पड़े हैं। अब वो सब अपने उसी दुख को लिए बैठे रहेंगे तो वो कैसे हंसेंगे, कैसे लोगों से बातें करेंगे? कृष्ण ने बंद कर दिया रोना। लौट आई बुद्ध के पास और कहने लगी हाथ जोड़ के, अरे दौड़ी आई बुद्ध के पास। अरे जोड़ के हाथ नवाई रही माथ, जोड़ के कहा अरे मेरे गई समझ में वापस लौट के आई तो भगवान बुद्ध को तो वैसे भी पता था कि जब अगर हम रोकेंगे तो ऐसे ही मुश्किल से, पहली बात वो मानेगी नहीं, तो इसे अपने आप प्रैक्टिकल करने भेजना चाहिए। जैसे ही नगर में गई कृष्ण सोच लिया, अरे मेरे घर में तो आज पहली बार बेटा खत्म हुआ, मेरे देख रेख में ये लोगों के यहाँ तो एक घर पे 5-5 लोग खत्म हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं एक्सीडेंट होता ना, जैसे पूरे परिवार के लोग गाड़ी में जा रहे और एक्सीडेंट में एक घर से 5-5-10 लोग एक बार में खत्म हो जाते। लेकिन मेरा सबसे कहना ये रहता, कभी कहीं भी जाओ शांत रहो, आप कहीं भी कहीं कैसे भी जाओ तो एक घर से सबके सब बिल्कुल भी मत जाओ। कभी कोई घटना अनहोनी होगी तो फिर सबके साथ तो नहीं होगी ना। एक जाओ, माँ जाती है तो पिता मत जाएं, बच्चे जाते हैं तो माँ ना जाए, मतलब एक तो चले जाओ। लेकिन कहीं हमने देखा मायके में अगर कोई शादी आ जाए तब तुम घर में बकरिया तक उनकी जलगत बकरिया को छोड़ कर झोरा में डालने चले जाए। ऐसा ही तो होता है।
और कोई कोई सुई डाल ले तो ये भैंस अपनी जेब में। शादी में 3 बकरियां ले। तो ये रोना धोना जो होता है, देखो कोई पत्थर तो नहीं है, सबके घर पे खत्म होते हैं। क्या हम लोग नहीं रोते? हम लोगों पे कष्ट होता है तो हम लोग भी रोते हैं। और हम तो सही बता दें कि हम लोगों से तो किसी का कष्ट देखा ही नहीं जाता, लेकिन रोते कभी नहीं किसी के सामने, क्योंकि लोगों को समझाते हो, लोगों के सामने कर रोने लगेंगे तो लोग ये कहेंगे ये कैसे समझाने वाले, ये खुद रो रहे, दूसरे को क्या बताएंगे। भोले लोग आज बकरसा भगवान के पास में आई और हाथ जोड़ के कहने लगी, भगवान एक काम करूं मैं, ये जो मेरा बेटा है ये तो खत्म हो गया, अब ये बिल्कुल भी जिंदा नहीं होगा। ये बेटे को मैं इसका अंतिम संस्कार कर देती हूँ। और भगवान से